तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी रखने वाले मारूफ लिखारी कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीन ने कहा है कि भारत के लिए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना इतना आसान नहीं जितना कि समझा जा रहा है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर कहते हैं कि पाकिस्तान फजा और हमास नहीं, अगर हमला करना होता तो भारत को इतनी दिक्कत ना होती। पाकिस्तान पर भारतीय हमला ना सिर्फ हो चुका होता बल्कि इसराइल की तरह मुसलसल जारी रहता, लेकिन गजा वाली सूरत हाल यहाँ नहीं है। भारत बड़ा मुल्क है, इसके वसाइल ज्यादा हैं, इसकी मईशत भी बहुत आगे है, लेकिन फौजी ताकत का तवाजुन ऐसा नहीं कि भारत अपनी मर्जी कर सके और पाकिस्तान पर एक तरफा जंग मुसल्लत कर सके। कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला जरूर करना चाहता होगा, लेकिन ख्वाहिश रखना एक बात है और इसका पूरा होना मुख्तलिफ चीज है। 2019 में पुलवामा में एक खुदकुश हमले में 40 फौजियों की हलाकत के बाद बालाकोट में होने वाली भारतीय दरअंदाजी का पाकिस्तान ने जिस तरह भरपूर जवाब दिया था, इसका गहरा असर भारतीय फैसला साजों के जहनों पर अब तक मौजूद है। 2019 में भारत की जानिब से दरअंदाजी तो हुई, लेकिन हिंदुस्तान का एक लड़ाका जहाज मार गिराया गया और हिंदुस्तानी पायलट भी पकड़ा गया। तब हिंदुस्तानी क़यादत में ये फिक्र पैदा हुई थी कि उनकी दिफाई ताकत बढ़नी चाहिए। भारत के दिफाई बजट में इजाफा भी हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के दिफाई माहिरीन खुद एतराफ़ करते हैं कि भारत की दिफाई काबिलियत अब भी उस मयार की नहीं जैसा कि वो चाहते हैं। उनका ज़्यादा दिफाई साजो सामान अब भी पुराने वक्तों का है, जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट दिफाई साजो सामान कहा जा सकता है। अगर भारत को पाकिस्तान पर असली दिफाई बरतरी हासिल होती तो सर्जिकल स्ट्राइक करने में भारत ने कोई देर नहीं लगानी थी। अयाज अमीर कहते हैं कि अगर आप भारतीय टीवी चैनल देखें तो पता चलेगा कि वहाँ जंगी जुनून आसमान को छू रहा है। उनके दिफाई तजियाकारों की बातें सुने तो लगता है कि हमला आज शाम नहीं तो कल होने वाला है, मगर भारत ऐसा नहीं कर सकता। अगर हमारे शहर उनकी फिजाई रेंज में हैं तो भारत का भी कोई हिस्सा नहीं जहां हमारी मार ना हो सके। पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े धुआंधार किस्म के बयानात आए हैं। शायद पाक भारत ताल्लुकात का ये खासा है, जब किसी वजह से भी तनाव बढ़ता है तो इस किस्म के बयानात दोनों अतराफ से जारी होने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में कोई पैनिक नहीं फैला। लोगों का रद्द अमल बड़ा नॉर्मल किस्म का है और ऐसा ही होना चाहिए। ये भी याद रखा जाए कि इख्तिसार से काम लेना और भड़कों पर ना उतरना एक पुरएतमाद कौम की निशानी होती है। रिटायर्ड कैप्टन अयाज अमीर का कहना है कि इसराइल अपनी जगह सलाहियत या महारत के बारे में ज्यादा दावे नहीं करता, इसने जो करना होता है वो कर दिखाता है। भारत में जो जुनून ज्यादा नजर आता है उसकी शायद एक वजह यह भी है कि ख्वाहिशात और कुछ करने में काफी फासला है। लेकिन जब पाकिस्तानी फौज की जानिब से ये कहा जाता है कि हमले की सूरत में हम दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे तो ऐसा करके दिखाया भी जाता है। लेकिन उनका कहना है कि इस बात पर मातम किया जा सकता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा ही से तनाव का शिकार रहे हैं। आपस के मसाइल तो होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोशिश की जाती और मुदब्बराना सलाहियतें दोनों अतराफ होती तो ताल्लुकात कदरे नॉर्मल भी हो सकते थे। भारत के साथ बिगड़ती हुई सूरत हाल पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। हमारा ये यकीन है कि भारत हमारी सरजमीन पर कोई बड़ा हमला नहीं कर सकता। ये पाकिस्तानी फौजी और सियासी क़यादत के लिए बाइस इत्मीनान है। इस जानकारी से पाकिस्तान के हौसले बढ़ते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि ऐसे मौके पर हम ये कह सके कि दिफाई तैयारियों के साथ अंदरूनी तौर पर भी हमारी सफ़े मजबूत हैं। दाखिली सतह पर ऐसी खींचातानियां जारी रहती हैं जो रुक जाएं तो मुल्क और कौम की हालत ज्यादा बेहतर लगेगी। अयाज अमीर का कहना है कि जहां हमें हिंदुस्तानी इरादों पर नजर रखनी चाहिए, वहां ये भी जरूरी है कि अंदरूनी मुल्की सियासी इस्तेहकाम की गुंजाइश भी पैदा की जाए ताकि सियासी महाजराई खत्म हो और हर चीज कानून और आइन के दायरे में लाई जा सके। इससे न सिर्फ दाखिली इत्मीनान बढ़ेगा बल्कि कौमी वहदत ज्यादा नुमाया नजर आने लगेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।